नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पत्र हैं कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र हैं, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, ये पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक है जो आपके 70 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है जो मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का। देखते हैं साथियों, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले जो है गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, तो जो पालतू बनाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कुत्ते को सबसे पहले जो है वो पालतू बनाया गया। अब अगला 2 नंबर प्रश्न है जो महान स्नानागार किस शहर में मिला है। तो महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। ध्यान रखना, महान स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है जो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सही उत्तर होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, चाणक्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे। तो उत्तर होगा कुषाण। ध्यान रखना, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कौन से थे, कुषाण थे। आगे प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक के लेखक थे। तो भारत की खोज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत आज़ाद हुआ था। सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। तो उत्तर होगा भारत में जो सरकार है 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो गांव के किसान के खेत का रिकॉर्ड रखा जाता है। गांव के खेत के किसान का रिकॉर्ड कौन रखता है, ध्यान रखना साथियों, पटवारी रखता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। अब आगे है ऊँटों के देवता के रूप में किसके पूजा जाता है। सही उत्तर होगा जो है पाबू जी को पूजा जाता है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, जो सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं, रिक्त स्थान में आएगा। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पंचायत के सदस्यों को कार्यकाल पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहते हैं। और एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। और बौद्ध एक जो है धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये जो प्रमुख जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न थे इनका हमने सॉल्यूशन किया है। इनको आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। अब आगे देखते हैं 20 नंबर, जो रिक्त स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब आगे सत्य तथा असत्य से संबंधित प्रश्न है जो यहाँ पर देखते हैं कि सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर जो 21 नंबर देखते हैं कि हड़प्पा पुरस्थल आधुनिक पाकिस्तान में, ये कथन सत्य है क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यह कथन भी सत्य है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता है, ये कथन असत्य है। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कथन कार्य होता है, ये गलत है, यहाँ पर असत्य है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह कथन सत्य है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया। अगला है 27 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है आगे, दिक्सूचक यंत्र की सुई, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, यह कथन भी सत्य है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, यह कथन भी सत्य है। और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार साथियों इसको जो करना है आपको, आगे है उचित शब्द समूह कथन से मिलान कीजिए 31 से 35 तक। तो यहाँ पर सुक्त का मिलान करना है आपको, अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान और दास गुलाम और महापाषाण सजाए गए पत्थर। अब आगे है 36 नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्नों के जो उत्तर अधिकतम आपको 3 पंक्तियों में लिखने। तो यहाँ पर प्रश्न है 36 है जो पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो उत्तर आपको लिखना है जो पटवारी के काम में, एक तो ज़मीन को नापना और दूसरा है ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। तो ये पटवारी के कोई 2 काम आपको बताने हैं। आगे है 37 नंबर प्रश्न, जो पांडुलिपि शब्द का अर्थ लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पांडुलिपि का अर्थ,
पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को हाथ से लिखी गई हो। नेक्स्ट 38 नंबर के वेद कितने होते हैं, उनके नाम वेद 4 होते हैं। वेद कितने हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। नेक्स्ट प्रश्न है जो महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो साथियों ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाजनपद के राजाओं ने किले अपनी सुरक्षा के लिए तथा किलों का निर्माण करवाया था, साथ ही इसके द्वारा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। नेक्स्ट आगे है 40 नंबर, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 41 नंबर, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के 4 प्रमुख दुर्ग कौन से हैं। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये प्रमुख दुर्ग हैं, इनके नाम हमने लिखे हैं। साथियों आप अपने मन से भी लिख सकते हैं दुर्गों के नाम। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मावठ किसे कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर मावठ का अर्थ आपको लिखना है कि भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से कारण सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, राजस्थान में मावठ कहलाती है। नेक्स्ट आगे 43 नंबर प्रश्न है जो पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पशुपालन के निम्न लाभ हैं। सबसे पहला, दुधारू पशुओं से दूध की प्राप्ति होती है। बहुत से पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने तथा कृषि कार्य में किया जाता है। मुर्गी पालन से अंडों का उत्पादन होता है और पशुओं से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो है पशुपालन के प्रमुख लाभ हैं। अब आगे है 44 नंबर प्रश्न, जो गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि गणगौर के अवसर पर महिलाएं शिव जी यानी कि ईश्वर और पार्वती यानी कि गौरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आगे 45 नंबर प्रश्न, जो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका जो आंसर है कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्योंकि मानचित्रों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें एक छोटे से क्षेत्र को, तथ्यों को दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है इस वजह से उपयोगी है। अब आगे है प्रश्न संख्या जो 46 है, जो अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्या हैं। साथियों बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में लिखते हैं। तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों एक बार मैं प्रश्न आपको एक जो प्रश्न पूछता हूँ जिसको आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बनाएं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हमें आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो दे, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, जल संरक्षण के लाभ बताइए। तो यहाँ पर जो जल संरक्षण का अर्थ पहले लिखना है, जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण जल संरक्षण कहलाता है। अब इसके लाभ है जो सूखे से बचाव, कृषि उगाने में की मदद, पानी का संरक्षण करने के लिए ऊर्जा की बचत होती है, पानी की आपूर्ति सीमित होती है, यह हमारे वन्य जीवन की रक्षा करता है, यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद करता है। नेक्स्ट आगे है जो ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखना ये प्रश्न कौन सा है, ग्राम पंचायत के कार्य। तो उत्तर आपको लिखना है, ग्राम पंचायत के निम्न कार्य। पहला, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, मेलों तथा चारागाहों की रचना व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम, कुओं तथा सफाई और मरम्मत, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों का मरम्मत और शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल। तो इस प्रकार साथियों जो है हमने इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का यह जो पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में कुछ इसी प्रकार का पेपर आने की पूरी संभावना है। तो साथियों इस पेपर को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।